तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया की फेवरेट हैचबैक ऑल्टो K10 से, जिसके अंदर 1 लीटर इंजन लगा होता है यानी कि 1000 सीसी का, और ये K सीरीज इंजन है। इस कार की माइलेज लोगों ने जो रिपोर्ट करा है वो 24 से 25 की होती है। देखो इसका जो स्टैंडर्ड ओ वेरिएंट है ना, वो स्टार्ट हो जाता है 3,70,000 रुपए से एक्स शोरूम, घर तक आ जाएगी 85-90 हजार रुपए तक, बेसिकली 3,90,000 रुपए तक। तो वहां पे ये है कि ये बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसका इंजन ना 66 bhp निकाल देता है, जो कि इस कॉम्पैक्ट कार के लिए सही लगती है, वो भी 5500 आरपीएम पर। और ये जीतती क्यों है, हमेशा इसे क्यों जीतती आ रही है, क्योंकि 89 Nm ऑफ टॉर्क ये कार देती है, जो कि खींचने की शक्ति होती है वो ये दे देती है 3500 आरपीएम पर। मतलब थ्रॉटल पहले ही देना स्टार्ट कर देता है इस वाले एनएम ऑफ टॉर्क को, बिकॉज मारुति ने इसको ना डिजाइन ही ऐसे किया था कि भाई ये चाहे इसके व्हील छोटे हैं, बॉडी छोटी है, लेकिन ये कच्चे रास्तों में भी चल सके। नेक्स्ट कार आती है टाटा की तरफ से, और ये है टियागो, टाटा टियागो एक्सी। ये जो कार है ना, ये टाटा ने बड़ी सोच समझ के बनाई थी उस कैटेगरी को कैप्चर करने के लिए जिस कैटेगरी में ऑलरेडी ऑल्टो चल रही है। लेकिन इसका जो एक्सी वेरिएंट है उसका एक्स शोरूम प्राइस है 4,57,000। टाटा टियागो की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ज्यादा फीचर्स देती है ये कार अपने एक्सी वेरिएंट के अंदर ही। और इसका जो है ना, मेरे को ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत अच्छे लगे, बिकॉज मैंने इन सारी की सारी गाड़ियों को चला रखा है। इसमें 1.2 लीटर रेवेंट्रॉन इंजन यूज किया हुआ है टाटा ने, जो कि माइलेज में बोलते हैं कि भाई 19-20 की दे देगा, लेकिन आप सोच लो कि 14-15 की माइलेज तो आपको मिलनी है। 4 स्टार रेटिंग है इसकी सेफ्टी रेटिंग, बिकॉज टाटा का लो जैसे कि हम बोलते हैं, तो वहां पर ये बाजी मार जाती है। और ऑल्टो से कहीं ज्यादा 85 bhp क्रैक करती है, 130 Nm 113 Nm ऑफ टॉर्क ये क्रैक करती है 33 आरपीएम पर। वो जो है ना, वहां पे एक मानिए थी कि बैलेंस वैल्यू है, क्योंकि स्टार्टिंग से जब आप इसको थ्रॉटल देते हो तो हाँ ये कार भागना स्टार्ट कर देती है। बट मेरा जो इसमें रिव्यू है वो ये है कि इसमें ना आवाज आती है, कैबिन के अंदर शोर है, जो ऑल्टो में भी आती है। बट टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है उस पर हमें थोड़ा सा ये लगता है कि कुछ लोगों की कार में साइडों में नीचे की तरफ जंग लगा हुआ होता है, या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जिनकी कार अभी चल रही है वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं जिनके पास टियागो है। अब हमारी नेक्स्ट कार वो है जिसने हिंदुस्तानियों का दिल छू लिया, फैमिली पर्संस का दिल छू लिया, बिकॉज ये है ही ऐसी, ये है वैगनार। देखो इसमें ना 998 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन यूज हुआ है, वो भी K10 सीरीज का है। बट इसका जो शेल है, जो स्ट्रक्चर है ना, वो बड़ा है, इसकी वजह से ये वहां पे बाजी जो है वो मार जाती है, बिकॉज अंदर स्पेस मिलता है, बच्चे बच्चे उसके अंदर एंजॉय करते हैं। और फैमिली के अंदर अगर आपके 5 लोग भी है ना बड़े बड़े, तो इसकी पिछली सीट पे 3 लोग इजीली बैठते हैं। 66 bhp ये क्रैक कर देती है 5500 आरपीएम पर। तो वो एक वैल्यू मेरे को ऐसी लगती है कि फैमिली कार के लिए ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। जितनी भी कार 100 bhp से कम है ना, सोच लेना कि आपको उनको भगाने में बहुत मुसीबत होने वाली है। बट वो चलने के लिए बनी है, वो रेस लगाने के लिए नहीं बनी। अब मान लो कि आपने अपनी फैमिली को बिठा लिया, किसी को ओवरटेक करना है, तो वहां पे काम आएगा टॉर्क। वहां पे ये 89 Nm ऑफ टॉर्क देती है एट 3500 आरपीएम पर। मेरे को जो इसका इंटीरियर है वैगनार का, वो आज भी बहुत पसंद है, स्टार्टिंग से बहुत पसंद था, बिकॉज मारुति ने डिजाइन ही ऐसा किया है कि हर किसी को पसंद आता है। सीट की बात कर लो, सीट की चौड़ाई की बात कर लो, तो ये वहां पे खरी उतरती है, इसके ऊपर सारा ही चेक है। बट प्रॉब्लम ये है कि वैगनार दुनिया में हर जगह, इंडिया में हर जगह, हर किसी के पास है। तो अगर आप वैगनार लेते हो या ऑल्टो लेते हो, तो वहां पे आपको ये लगेगा कि यार ये तो मतलब ये तो मेरे सामने वाले जितने भी घर हैं उन सभी के पास ही वैगनार और ऑल्टो है। वो क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा चलने वाली कार ही सबसे ज्यादा रिलायबल मानी जाती है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस। दूसरी चीज, अगर आप अपनी फर्स्ट कार ले रहे हैं ना, तो वही लेना जो मार्केट में ठुकी पीटी हुई कार है। इट मींस की जो ज्यादा चल चुकी है, जिसके ऊपर सारी R&Ds हो चुकी हैं, जिसका की जो सर्विस नेटवर्क है वो हर जगह है, और पार्ट सस्ते हैं, मेंटेनेंस सस्ती है, माइलेज ज्यादा देती है। तो फर्स्ट कार लेने के लिए हमें ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट कार है एक फ्रेंच कंपनी की, लेकिन फ्रेंच जो लोग हैं ये फ्रांस के, इन्होंने इंडिया में सोचा, इंडियन मेंटेलिटी से, तो 4,80,000 रुपए में एक कार निकाल दी, जो कि है सिट्रन C3। ये कॉम्पैक्ट है, अच्छी लगती है, देखने में बढ़िया है, बट पता नहीं नाम कैसे रखते हैं, C3 एयरक्रॉस, ये वो तो महंगे वाले वेरिएंट है। बट हाँ ये है कि इंडियन स्पेसिफिक इन्होंने पहली बात तो नेम नहीं रखा। कार मैंने चलाई है, चलाने में ठीक है। अगर 4,80,000 रुपए की बात यहाँ पे हो रही है, 5 लाख रुपए से अंदर की बात हो रही है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि कई कुछ टाइम बाद लोगों को कुछ इश्यूज इसके अंदर देखने को मिले हैं, जैसे कि फिट एंड फिनिश का इशू, या फिर डोर्स में से साउंड का इशू, या फिर कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हो गया है कि उन्हें इमरजेंसी में जाना था, कार को स्टार्ट करने की कोशिश करी तो कार स्टार्ट हो ही नहीं रही। बट इसमें एक एडवांटेज है,
इसमें क्या कर रही है कंपनी, स्टार्टिंग मॉडल के अंदर ना सीएनजी का वेरिएंट दे रही है। अब आप सोचो कि आपको अगर बहुत ही पैसा बचाना है ना तो सीएनजी वाला वेरिएंट ले लो। अगर आपको ये दिक्कत नहीं है कि आप सीएनजी पेट्रोल पंप की जो लाइन होती है अलग से उसमें लगोगे घंटों, या फिर 1 घंटा लगोगे, आधा घंटा लगोगे, अगर आपके घर के आसपास सीएनजी स्टेशन है आप सीएनजी कार लो, बहुत बढ़िया चलती है। देखो इसमें 1198 यानी कि 1.2 लीटर का एक 3 सिलेंडर इंजन है, जिसके अंदर मुझे वाइब्रेशन खुद पर्सनली थोड़ी सी फील होती है, स्टीयरिंग पे होती है, थ्रॉटल देते हैं तो थोड़ी सी और होती है, बट जब ज्यादा तेज स्पीड पे चल रही होती है वहां पे इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होती। 80 bhp दे देती है 5500 आरपीएम से ऊपर। अब C3 ने बाजी इसलिए मार ली है कि अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा टॉर्क देने वाली कार है ये। 115 Nm ऑफ टॉर्क ये कार दे देती है। एक बात और भी है इसके अंदर, आप मारुति ले लो, आप हुंडई ले लो, उनके लोगो हर कोई पहचानता है, सिट्रन का लोगो कोई नहीं पहचानता। अगर आपके पास बजट कम है और आप थोड़ा सा यूनिक दिखना चाहते हो तो सिट्रन वाली कार, ये जो सिट्रन कंपनी है इसकी कार ले लो। इसका लोगो ऐसा लगता है जैसे महंगी कार का लोगो है, ऐसा करके वी बना रखा है। तो उस सिनेरियो में आप ये कह सकते हो कि ये फ्रांस की कार है, ये फ्रांस की कार है। अब नेक्स्ट कार वो है जिसको कि मारुति ने खुद ही बोला था कि एक एसयूवी टाइप की कार निकली है और बहुत सारे लोगों ने उसको एसयूवी समझ लिया था, वो है एक्सप्रेसो। और इसका जो स्टैंडर्ड ओ वेरिएंट है ना वो तो 3,50,000 रुपए में ही आ रहा है। अब आप सोचो, आप कहीं रिमोट एरिया में हो या फिर सिटी में भी रहते हो, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, कहीं पे भी आप रहते हो, एक अच्छे एरिया में भी अगर आप रहते हो, आप एक्सप्रेसो अगर ब्लैक कलर की ले आओ तो वहां पे क्या होगा कि ये ब्लैक कलर में ना थोड़ा ज्यादा सही लगती है, व्हाइट कलर में टैक्सी लगती है, रेड कलर में बहुत ही बेकार लगती है, लेकिन ब्लैक कलर में सही लगती है। थोड़ी उठी हुई सी कार लगती है ये, कि हाँ भाई थोड़ी हाइट है इसकी। दूसरा, जब मैंने एक्सप्रेसो चलाई थी तो मुझे चलाने में इसको ज्यादा मजा नहीं आया था, बट इसके जो ड्राइविंग डायनेमिक्स मुझे लगे वो वैगनार वाले वो मुझे सही लगे थे। अंदर से इसके अंदर स्पेस की बात करूं तो वो वैगनार जैसा ही स्पेस है, बस मारुति ने ये कर रखा है यार इन सब गाड़ियों के अंदर ना, नेम चेंज कर दिया, बॉडी चेंज कर दी, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, और इंजन विंजन की जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट वैसी है। बट 3.5 लाख रुपए का स्टैंडर्ड ओ वेरिएंट बुरा नहीं है। आप अपनी आफ्टर मार्केट जो भी मार्केट है स्टीरियो लगाने वाली, वहां से जाके एक स्टीरियो लगवा लो, 4 स्पीकर लगवा लो, स्क्रीन लगवा लो, आपका मुश्किल से खर्चा आएगा 35 से 40 हजार रुपए। अगर आपने सीट कवर्स भी चेंज करा लिए, आपने म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया, 4 स्पीकर लगवा लिए, अंदर फैंसी आइटम लगवा लिए और बाहर स्टिकर का काम करा लिया, तब भी मैं 40,000 रुपए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके चल रहा हूं। मैक्सिमम खर्चा आपका इतना ही है। आप 3,50,000 की कार ले लो, ये एक्स शोरूम वैल्यू है, और ऑन रोड टैक्स लगेगा अलग से, और उसके बाद में आप अगर 35,000 रुपए इसके ऊपर खर्च कर दो या 30,000 रुपए भी इसके ऊपर खर्च कर दो ना, तो ये बढ़िया फैमिली कार बन सकती है। 66 bhp दे देती है ये 5500 आरपीएम पर। मेरे को लगता है कि इस सेगमेंट के अंदर ठीक है। मैं तो बोलता ही हूं जो कार 100 से कम bhp देती है उसमें मजा नहीं आएगा, लेकिन काम चलाना है, पैसे कम है, 3.5 लाख रुपए खर्च करने हैं या फिर ऐसे 3,80,000 रुपए खर्च करने हैं, तो उसमें 66 जो bhp दे रही है वो बहुत है। बट ये 89 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है गाइस। अब 89 Nm ऑफ टॉर्क जो प्रोड्यूस करती है वो 3500 आरपीएम से ऊपर जाते के साथ ही प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है। वहां पे देखा जाए, जब मैंने इसको चलाया था तो बॉडी हल्की सी इसकी ऐसे ऐसे करके होती है अगर आप इसमें फुल थ्रॉटल देते हो। बट अगेन ये जो गाड़ियां हैं ये अफोर्डेबल गाड़ियां हैं, ये उन लोगों के लिए जिनके सपने थे और वो सपने पूरे नहीं हो पाए, बट वो अब बड़े होने के बाद में सपने कार लेने का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो 5 लाख रुपए से अंदर देखा जाए तो इन 8 गाड़ियों में से एक बढ़िया चॉइस ये हो सकती है उन लोगों के लिए जिनको अपनी फैक्ट्री का काम करना है, जिनकी कपड़े की दुकान है, जिनका दुकान है, कोई माल लेके जाना है या फिर कुछ डिलीवर करना है और फैमिली को भी बिठा के लेके चले जाना है। तो ये एक मैं बोलूंगा कि इसको ये ऑलराउंडर टाइप की कार है, जो कार जैसी लगती है, दिखती है, काम भी करवा सकती है, बिजनेस भी बढ़वा सकती है। और भाई एक दुकान बनाओगे तो 10 मकान बनेंगे, अगर 10 मकान पहले ही बना लोगे तो एक दुकान भी नहीं बनेगी। तो वहां पे ये फिलॉसफी थोड़ी सी सही मुझे लगती है। अब ये जो नेक्स्ट कार मैं आपको बताने वाला हूं, इसने ना तूफान मचाया था जब ये लॉन्च हुई थी, बिकॉज ये जो क्विड है ना, क्विड एक छोटा सा नेम है, छोटी सी कार है, लेकिन अगर आप इसको अकेले में देखो ना ये बड़ी लगती है। आगे से एसयूवी वाली फीलिंग है इसकी, पीछे से भी एसयूवी वाली फीलिंग है। इसको लोग मिनी एसयूवी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं कुछ लोग, मिनी एसयूवी बोल देते हैं इसको। ये ना बहुत सस्ती है, मतलब इस कैटेगरी के अंदर देखा जाए, इस टाइप की डिजाइन लैंग्वेज देखा जाए तो मेरे को नहीं लगता कि इस कैटेगरी में इससे सुंदर एक एसयूवी, एक कार जैसी जो कार लगती है वो रेनो क्विड से कोई और है। 4,30,000 रुपए के अंदर ये स्टार्ट हो जाती है।
अगर फर्स्ट फैमिली कार लेनी है। रेनो कंपनी बहुत मानी जानी भी है, बट हाँ ये है कि आपको जितने पैसे आप दोगे, जितने गुड़ डालोगे चाय में, उतनी चाय मीठी बनेगी। तो ऑब्वियस है ये वाला सिद्धांत हर जगह लागू होता है। 4,30,000 रुपए में, 4,65,70,000 रुपए तक, 5 लाख के अंदर आप इस कार को घर पे लेके आओगे, एक्सेसरीज डलवाओगे, म्यूजिक सिस्टम, सीट कवर्स, ये सब कुछ करवाओगे, तो 5 लाख रुपए के अंदर ये कार अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसी है जो कि आपका शो बढ़ा देगी, आपका थोड़ा रुतबा बढ़ा देगी। बिकॉज रेनो क्विड जो है ये आपके जो पार्किंग में खड़ी होगी या गली में खड़ी होगी या बाजार में खड़ी होगी या रोड पे खड़ी होगी ना, तो ये देखने में सुंदर लगती है। जैसे ही इसके सामने से कोई और कार आ रही होगी वहां पे ये छोटी लगनी शुरू हो जाती है। इसमें भी जो इंजन है ना वो 999 सीसी का है, 1 लीटर 1000 सीसी का इंजन है, 3 सिलेंडर, 67 bhp प्रोड्यूस करता है वो एट 5500 आरपीएम पर। 91 Nm ऑफ टॉर्क देता है वो 4200 आरपीएम से, जैसे इंजन ज्यादा घूमना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि इस कैटेगरी में, इस साइज में, इस लुक में इतनी पावर, और वो भी इतने कम में, 4 लाख समथिंग 30,000 रुपए में 5 लाख से अंदर एक कार घर पे आ रही है, पावर के मामले में बढ़िया है। लेकिन कहाँ आती है बात यहाँ पे, वो है दो चीजें। कंपनी क्लेम करती है कि 21 किलोमीटर की इसकी माइलेज है, बट जब मैंने इसको चलाया था, मैंने इसका रिव्यू किया, तो मुझे इसके अंदर कुछ चीजें पता चली। जैसे कि ब्रांड न्यू कार में भी ना आपको बैठने के बाद ऐसा लगेगा आप ना थोड़ी हल्की कार में बैठे हो। जब आप इसको रोड पे जब मूव कर रहे हो, स्टीयरिंग मूव कर रहे हो, तब आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स में थोड़ा सा फर्क पता चलेगा अगर आप बहुत ज़्यादा गाड़ियां चलाते हो, जैसे कि मैं चलाता हूं। अगर आप कम गाड़ी चलाते हो या फिर आपकी फर्स्ट कार है, तो आपको ये सोचने की जरूरत भी नहीं है, आपको कोई भी चीज़ फील नहीं होगी। अब नेक्स्ट कार भी मारुति की तरफ से ये है सिलेरियो। सिलेरियो का बेस मॉडल है 4,70,000 रुपए का। मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, अगर आपके पास में पैसे हैं 5 लाख रुपए के बजट के, तो सिलेरियो की तरफ मत जाना। बिकॉज ये कार के अंदर सेम वही चीज़ें हैं जो आपको और गाड़ियों के अंदर मिल रही हैं, बट मारुति ने इसको कपड़े चेंज करा के मार्केट के अंदर उतार दिया सिलेरियो कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो कि कुछ डिफरेंशिएट कर सके। बिकॉज मैंने जब चलाई थी तो मुझे तो ऐसा लगा कि यार ये क्यों बनाई, जब इतने सारे मारुति के प्रोडक्ट है सेम ही चल रहे हैं, इससे अच्छा इग्निस की तरफ हम क्यों नहीं आएंगे। बट इग्निस के लिए आपको प्राइस ब्रैकेट बढ़ाना पड़ेगा। अब लास्ट में मैं रखना चाहता हूं एक ऐसी कार को जो कि एक एडवांटेज है अपनी प्रीवियस कार की, ओमनी की, जो कि बदमाशों की, डकैतों की कार मानी जाती थी। इको आप देख सकते हो 5,21,000 रुपए में, बजट बढ़ गया है यहाँ पे, मुझे भी पता है। 5,21,000 रुपए में इको के अंदर सीट कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन है। फैमिली के अंदर 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, आमने सामने बिठा सकते हो। 2 लोग तो आगे आ गए, 2 लोग मतलब आगे ड्राइवर को पैसेंजर, 3 लोग आ गए आपके बिल्कुल पीछे वाली सीट पर, 3 लोग उस तरफ वाली सीट पर चले गए, तो 6 लोग तो पीछे बैठ गए, 7 8 लोगों को कैरी कर सकती है ये। लेकिन इसमें कोई लग्जरी नहीं है, 8 लोग खुले खुले नहीं बैठेंगे, गिच्चे पिच्चे बैठेंगे। इंजन के मामले में भी बुरी नहीं है, ये 1200 सीसी के इंजन के साथ में आती है, जो 1.2 लीटर इंजन, और इनलाइन 4 सिलेंडर्स हैं इसमें। K12N सीरीज का इंजन कंपनी इसमें यूज करती है। 81 bhp क्रैक कर रही है एट 6000 आरपीएम पर। तो इसका मतलब है कि 7-8 लोग जो बिठा रखे हैं वो मजेदार वाली जो राइड है वो कर ले सकते हैं। इसमें मेरे को पावर लॉस जैसी कोई चीज लगी नहीं, बिकॉज टॉर्क भी अच्छा है। वो यूं अच्छा है क्योंकि 105 से ऊपर जैसी वैल्यू चली गई ना, सोच लो वहां पे चेक मार दो आप, 100 से ऊपर गया हुआ इसका टॉर्क, वो है 105, 105 Nm ऑफ टॉर्क। और मिल कहां से जाता है, स्टार्टिंग से ही 3000 आरपीएम से, यानी कि थ्रॉटल हल्का सा दबाओगे तो आपको टॉर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए, अगर दिवाली पे मैं अपनी फर्स्ट कार ले रहा हूं तो मुझे कुछ ही चीजों का ध्यान रखना है। सस्ती, अफोर्डेबल, पार्ट्स इजिली आ जाए उसके। अगर मैं एक कॉमन मैन हूं, ठीक है, अगर मैं कॉमन तरीके से सोचता हूं तो भाई उसके पार्ट्स इजीली आ जाए, पेट्रोल ज़्यादा ना खाए, माइलेज ज़्यादा हो, और मुझे इजीली जो उसकी जो सर्विसेज है ना वो इजीली हो जाए, मेरी पॉकेट पे ज़्यादा बोझ ना पड़े, मैं अपने काम को भी मैनेज कर सकूं, ये गाड़ी लेके मैं अपनी फैमिली को भी मैनेज कर सकूं, उनको भी घुमा सकूं, कहीं पे मेरे को अकेले भी जाना है तो भी मैं जा सकूं। अब ये तो हो गई उस कॉमन मैन की बात जो कि अभी तक चल रही थी, ये वाली फीलिंग है सबकी, ये वाली है अंडरस्टैंडिंग। अब मान लो जो आज के नए जनरेशन वाले जो बाप बने हैं, जिनकी शादी हुए हुए 2-3 साल हो गए, अब वो सोच रहे हैं कि यार मेरे को अपनी बीबी को भी बिठाना है, 2 बच्चे भी हो गए, मेरी मदर भी हैं, मेरे फादर भी हैं, तो मैं क्या करूं, मैं कौन सी कार लूं। वो लोग ये सोचेंगे कि यार इको ले लेते हैं, उनके लिए क्रॉस है, वो मत लेना इको, आप किसी और कार की तरफ जाओ, आप 5 ही लोग बिठाओ, आप वैगनर, क्विड, इन सब की तरफ आप जा सकते हो, अगर 5 लाख रुपए से अंदर की बात है। बट मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा 5 लाख रुपए से ऊपर वाला, 5 to 7 वाला, उसके अंदर कुछ और कास्ट रखेंगे गाइस। बिकॉज आजकल का जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा ना खराब चल रहा है हर किसी का।
क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बिजनेस बनाए हुए डूब गए, बहुत सारे लोग अभी तक उभर ही नहीं पाए। 5 साल पुरानी घटना जो कि लॉकडाउन हुआ था, कोरोना काल आया था, आज के डेट में भी कुछ लोगों के कुछ नुकसान हो गए, कहीं गलत चीज़ों में पड़ गए, तो वहाँ पे चीज़ें मैनेज करनी और पैसा अपना लगाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसी को ही हम ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे वीडियोस बनाते हैं। आप बताओ कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, मेरी जो मेहनत है इसके लिए, क्या आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे? नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।